इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, जहाँ ये हमारे काम, हमारे इज़हार, हमारी पहचान को तश्कील देता है। वहीं औरतों के लिए ये जगह अक्सर समझौता मांगती है। कितना कुछ शेयर किया जाए, क्या छुपाया जाए, कब बोलना महफूज है और कब खामोश रहना बेहतर। मैं भी इसी मुसलसल गुफ्तो शुनीद का हिस्सा हूँ। चाहे किसी और की कहानी बयां करनी हो या फिर अपनी कहानी सुनानी हो, चाहे एक औरत के तौर पर, एक सहाफ़ी की हैसियत से या फिर एक नेटिज़न के तौर पर। Women is the most vulnerable section of the society who are actually abused in every walk of life. ऐसे इंस्टांसेस है जहाँ पे एक लड़का आपको ऑफलाइन स्पेस में कुछ बोलने से कतराता है या किसी को आपके साथ कोई पर्सनल ग्रज है, then there is one weapon or one tool in their hands, that is actually the cyber fraud or cyber stalking, what we call. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के मुताबिक हालिया बरसों में खवातीन के खिलाफ ऑनलाइन जराइम में तशवीशनाक इजाफा देखने में आया है। 2020 में जहां ऐसे मामलात की तादाद 22,000 के ऊपर थी, वही 2025 तक ये बढ़कर लगभग 50,000 के करीब तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस मसले को अब महज आदादो शुमार तक महदूद नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑनलाइन हरासानी अब किसी रिपोर्ट या फाइल का हिस्सा नहीं रही, बल्कि हर औरत की जीती जागती हकीकत बन चुकी है, जिसमें साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग, ऑनलाइन स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन, फेक प्रोफाइल्स, डीफेक अब्यूज, हेट एंड स्पीच, जेंडर बेस्ड अब्यूज और थ्रेट्स शामिल हैं, जो इस बात की तरफ इशारा देती है कि डिजिटल दुनिया में औरत होना आज भी मुसलसल खुद को नाप तोल कर पेश करने का नाम है। आई वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज, तो मेरा सेम पहला ही सेम था। तो देयर वाज अ प्रोफेसर ऑफ माइन जो मेरा एक सब्जेक्ट पढ़ाता था। तो एक बार ही क्या हुआ दैट ही मेड अ ग्रुप एंड दिस ग्रुप वाज ऑन द गूगल क्लासरूम। एंड उस ग्रुप पे जब वो मैं देख रही हूँ वो चीज़, तो उधर पे वो मुझे टेक्स्ट करते दैट दिस मैसेज इज़ पर्सनल बिटवीन यू एंड मी ओनली। एंड उसके बाद जब मैं कॉलेज भी नहीं गई, एंड उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग हरासिंग मी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बोली वहाँ पे। एंड उसके बाद जब मेरा इतना ट्रॉमेटाइज्ड हुआ अपना आप कि मैं कॉलेज जाने नहीं लगी। फिर ही टेक्स्टेड मी वापस से एंड ही टोल्ड मी कि आप क्यों नहीं कॉलेज आती हो, आई विल फेल यू इन योर एग्ज़ाम, यू हैव ऑल सेमेस्टर्स विद मी। तो उसके बाद विद टाइम क्या हुआ, जब मैं कॉलेज वापस गई, वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला आप कॉलेज नहीं आती थी, आपको मैं फेल करूँगा, वो करूँगा। लेकिन मुझे ये बहुत ट्रिगर हुई ये चीज़ कि एक तो दिस पर्सन इज़ टारगेटिंग मी, हरासिंग मी वेरी बैडली, एंड उसके बाद ही इज़ टेलिंग मी दैट कि आप ये चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ कर रहे हो, कॉलेज नहीं आ रहे हो। तो वो टाइम मैंने अपने अंदर एक दिमाग में रखा था कि आई विल टेक द स्टैंड फॉर दिस थिंग। एंड मैंने आई रोट द एप्लीकेशंस, आई सॉट दैट थिंग, आई फॉट फॉर दैट थिंग। एंड मैंने कॉलेज वालों से बात की, उसके बाद वो चीज़ हुई एंड आई वाज successful in that. We are not digitally empowered unless and until there is the digital safety for the women. किसी ने कोई चीज़ रिपोर्ट करी, पर्टिकुलरली अगर एक औरत किसी चीज़ को रिपोर्ट करी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो अंदर वो डर रहता है, क्या पता कल मैं बाहर निकलूंगी मेरे साथ कोई एसिड अटैक तो ना हो जाए, मेरे साथ कोई किसी और चीज़ की हरासमेंट तो मेरे साथ ना हो जाए। आज बहुत सी औरतें ऑनलाइन तशद्दुद के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठा रही है, लेकिन अब भी अनगिनत वाक़यात ऐसे हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं होते। तो फिर उन खामोश तजुर्बों का क्या? और सबसे अहम सवाल ये है
कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कानून साज इदारे और मुआशरा मिलकर इस मसले को सिर्फ सुनने के बजाय संजीदगी से हल करने के लिए तैयार है।